ओम नमः शिवाय। वेलकम टू सिक्स सेंस प्लस। आज का जो विषय है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धन का आगमन, हमारी जेब में धन का होना। अब हमने ये टॉपिक क्यों लिया है? यदि हम वास्तु की बात करें तो उत्तर दिशा का जो संबंध है वो मनी और अपॉर्चुनिटी से है। उत्तर दिशा के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। अब वो एक समझने वाली बात है, यदि आपको आज इस भौतिक संसार में रहना है, अगर आपको अपने जीवन में सारे सुख चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छे जेवर चाहिए, मतलब कुछ भी ऐसा सामान जो भौतिकता से जुड़ा हो, तो उसके लिए धन का होना बहुत आवश्यक है। यदि धन नहीं है तो इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। और ये भी बात मानने में आई है कि यदि धन ना हो तो ज़्यादातर परेशानियां विकराल रूप ले लेती हैं, और यदि धन होता है तो वही परेशानियां कम से कम 70 से 80% जो परेशानियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अब मानने वाली बात है कि यदि किसी भी तरह से आपके घर की उत्तर दिशा में कोई दोष है, कोई तत्व दोष है, वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट है, तो आप मान लीजिएगा कि आपके जीवन में जैसे अवसर आने चाहिए या जितना धन होना चाहिए, आपको सदैव उस दिशा से परेशानियों को एग्जैक्टली भोगना पड़ेगा। अब एज पर वास्तु नॉर्थ को मनी और अपॉर्चुनिटी से जोड़ा गया है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझिएगा। जब तक अपॉर्चुनिटीज एक्टिव नहीं होती हमारे पास धन नहीं आता। बिना अवसर के धन प्राप्ति के योग नहीं बनते हैं। आप इसे एक उदाहरण से समझिए कि यदि आप एक दुकानदार हैं और आपकी दुकान में यदि कोई ग्राहक नहीं चढ़ता है तो क्या आप धन प्राप्त कर सकेंगे? बिना ग्राहक के हम धन कैसे प्राप्त करेंगे? पहली बात तो यही समझने वाली बातें हैं। अब यदि कोई जातक आपके पास आता है, कहता है कि सर दुकान पे ग्राहक तो आते हैं लेकिन सामान देख के वो वापस चले जाते हैं, या फिर मेरी दुकान पे तो ग्राहक चढ़ते ही नहीं हैं, जब भी मैं कोई डील करता हूं तो उस दिन तो वो जातक हाँ बोल जाता है लेकिन अगले दिन वहां से ना का कॉल आ जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि आपके घर की जो उत्तर दिशा है वो किसी तरह से बाधित है या फिर दूषित है। अब बाधित और दूषित का मतलब क्या है? यदि आपके घर की उत्तर दिशा में कोई ऐसे एंटी एलिमेंट हैं जो वहां की दिशा को बाधित कर रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपको सदैव धन संबंधित दिक्कतें बनी रहेंगी। अब वो एंटी एलिमेंट क्या है? जैसे कि उत्तर दिशा में दीवार पे पीले रंग का होना, उत्तर दिशा में दीवार पे लाल रंग का होना, उत्तर दिशा में टॉयलेट का होना, उत्तर दिशा में गैस का होना, उत्तर दिशा में कोई बड़ा कट या शाफ्ट का होना, या फिर अर्थ एनर्जी चार्ट में देखेंगे तो वहाँ की एनर्जी का काफ़ी लो होना। तो ये कुछ ऐसे मुख्य सिम्टम्स हैं जो ये संकेत करते हैं कि जातक के जीवन में अपॉर्चुनिटी और धन को लेके तो दिक्कतें बनी रहेंगी। अब इसका निवारण क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने इशू समझ लिया है तो उसका, अगर हमने, सिंपल सी बात है, यदि डॉक्टर को अगर रोग समझ में आ गया है और यदि वो दवाई अच्छी दे देगा तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। ऐसे ही वास्तु में होता है। यदि ये सारे सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं तो सबसे पहले जो वहाँ पे एंटी एलिमेंट है वहाँ से उसको हटा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल, आप दीवार से लाल और पीला कलर यदि हो उस पर, तो वहाँ से उसको हटा के बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू कलर आप दीवार पे कर दीजिएगा। यदि आप ये कर देते हैं तो आपकी जो नॉर्थ की ऊर्जाएं हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। यदि वहाँ पे टॉयलेट है तो उस टॉयलेट को वहाँ से हटा दें। टॉयलेट का जो मुख्य कारक क्या है? डिस्पोज करना। टॉयलेट जिस भी दिशा में होता है वहाँ के एट्रीब्यूट्स को डिस्पोज कर देता है। अब समझ जाइएगा, यदि यहाँ पे वॉशरूम होगा, टॉयलेट होगा, तो वो मनी और अपॉर्चुनिटी को डिस्पोज कर देगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, आपको अवसर प्राप्त होंगे ही नहीं। तो यदि आप टॉयलेट को वहाँ से हटा देंगे तो अति उत्तम है। परंतु यदि टॉयलेट वहाँ से नहीं हटा सकते, कोई परेशानी है या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तो हम उसको ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं और वहाँ की ऊर्जाओं को संतुलित करके अपने घर को और अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। अब ये कैसे किया जाएगा? देखिए, जब भी हम वास्तु के बारे में बात करते हैं तो समझने वाली बात है कि जब तक किसी योग्य वास्तु आचार्य से आप कंसल्ट नहीं करेंगे, आप एग्जैक्टली उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे।
तो कोशिश करें, यदि जब भी कोई ऐसा दोष निकलता है तो किसी योग्य कंसल्टेंट से मिलें, उनसे बात करें, अपने घर उनको दिखाएं और जैसा वो आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं उसी के अनुसार आप कार्य करें। ओम नमः शिवाय।